वेलकम एवरीवन। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 3 जो बताता है रिप्रेजेंटिंग स्टोरी प्रॉब्लम इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टॉपिक 1 और टॉपिक 2 मैंने पहले ही आपको मेरे पिछले लेक्चर पे बता दिया है। आपको यूट्यूब पे लिंक दिया जाएगा, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको टॉपिक 1 और टॉपिक 2 अलग अलग लेक्चर में मिलेगा। इस टॉपिक पे मैं आपको प्रॉपरली रिप्रेजेंटिंग स्टोरी प्रॉब्लम इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताने वाला हूं। किस तरीके का सवाल आएगा, कैसा आएगा, मैंने सवाल को लिखा हुआ है एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 1, जहां आपको एक स्टोरी दिया जाएगा। मैं आपको पहले बता देता हूं इस टॉपिक के ऊपर कैसे सवाल आते हैं, किस प्रकार के आते हैं। यहाँ पे आपको स्टोरी दिया जाएगा, ठीक है। कहीं रेक्टेंगल का स्टोरी दिया जाएगा जैसे यहाँ पे दिया गया है, कभी वो एज के ऊपर स्टोरी बनाएंगे, कभी वो नंबर्स को लेकर स्टोरी बनाएंगे, कभी वो स्पीड को लेकर स्टोरी बनाएंगे। अलग अलग सा बहुत सारे स्टोरी होते हैं। उन स्टोरी को आपको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ठीक है। आपको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, मतलब इसी स्टोरी को कन्वर्ट करना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है मैंने टॉपिक 1 पे आपको डिस्कस करवाया है। मैं इन शॉर्ट अगर आपको बोलूं तो ये जो क्वेश्चन दिया है इसको आपको ये फॉर्म पे लाना है, प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मेट पे आपको रिप्रेजेंट करना है, तभी ये सवाल आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करते हैं, ठीक है। तो ये सवाल आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, जहां मेरे पास एनसीईआरटी बुक भी है। मैं थोड़ा रीड आउट कर देता हूं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बनाना है। अब कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मतलब मान के चलते हैं इसी चीज को मुझे इस फॉर्मेट पे बनाना है, ठीक है। bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 फॉर्मेट पे बनाना है। चलिए सवाल को पढ़ते हैं और किस तरीके से बनता है देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे सॉल्यूशन लगाना होगा। अब मुझे देखना है कि कैसे किस चीज को मैं x पकड़ सकता हूं। सवाल को पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, मतलब रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया आपको दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। और क्या बोलता है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जब भी आप इस तरीके का सवाल करें तो धीरे धीरे पढ़ें। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब क्या बोल रहा है, जो लेंथ है वो ब्रेथ को अगर मैं ट्वाइस कर देता हूं उससे भी एक ज्यादा होगा। मतलब जो लेंथ है वो ब्रेथ के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब ब्रेथ जितना भी होगा उसको अगर मैं डबल कर दूं तब भी एक ज्यादा ही होगा लेंथ। मतलब समझ में आ गया, लेंथ जो है वो ब्रेथ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले मैं पकड़ूंगा ब्रेथ को x। लेट द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। मैक्सिमम स्टूडेंट यहां मार खा जाते हैं, उनका मार्क्स यहां चला जाता है। आपको देखिए सवाल है रेक्टेंगल का और ब्रेथ जो होता है ना उसका यूनिट मीटर या सेंटीमीटर पे होता है। तो ये सवाल में मीटर स्क्वायर के बारे में बात कर रहा तो मुझे मीटर पकड़ना होगा, इसलिए मैंने यूनिट को पकड़ा। कभी एज का सवाल होगा तो आपको ईयर्स पकड़ना होगा। कभी पैसे के बारे में अगर वो बात कर रहे हैं तो आपको रुपीस लिखना होगा, मतलब यूनिट आपको लिखना ही होगा। कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर यहाँ पे तो लेंथ भी था ब्रेथ भी था, आपने सिर्फ ब्रेथ को ही क्यों x पकड़ा? क्योंकि इस सवाल में जो लेंथ है ना वो ब्रेथ के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मुझे ब्रेथ पता लग गया ना तो मैं लेंथ को आसानी से निकाल सकता हूं। तो मैंने क्या किया, ब्रेथ तो मुझे पता नहीं है कितना है, तो मैंने क्या किया, ब्रेथ को ही x मीटर पकड़ लिया। अब जैसे ही मैं ब्रेथ को x मीटर पकड़ता हूं, लेंथ इज एक ज्यादा
मतलब ब्रेथ से एक ज्यादा है। अगर ब्रेथ को ट्वाइस कर देता हूं उससे भी एक ज्यादा होगा। तो आराम से लिख दूं, लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी। अगर मैं ब्रेथ को ट्वाइस एक्स कर देता हूं, ट्वाइस इट्स ब्रेथ कर देता हूं, फिर भी वन मोर होगा, मतलब फिर भी एक ज्यादा होगा, दैट इज मीटर। मतलब ब्रेथ जितना है उसको अगर ट्वाइस भी कर दूं तब भी एक ज्यादा होगा, इसीलिए मैंने 2x लिखा क्योंकि ट्वाइस इट्स ब्रेथ था, और प्लस 1 लिखा क्योंकि एक ज्यादा है। तो मुझे मिल गया ब्रेथ और लेंथ। अब मुझे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे जाना है, ठीक है, इक्वेशन बनाना है, इस तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो बोला गया है द एरिया, ये वाला सेंटेंस मेरा काम खत्म। अब मुझे ये वाला सेंटेंस ही आपको इक्वेशन देगा। कैसे देगा देखिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मतलब गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है, 528 दिया हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया हुआ है, 528। अब मुझे पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमारे पास लेंथ भी है, हमारे पास ब्रेथ भी है, तो मैं आराम से एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ इनटू ब्रेथ होता है इक्वल टू 528। हमारे सवाल में लेंथ मतलब है ट्वाइस एक्स प्लस 1 और ब्रेथ मतलब है x। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस एक्स इंटू एक्स, ट्वाइस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 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 1 इंटू एक्स, एक्स इक्वल टू 528। अब इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं और ये बन जाएगा, क्योंकि मुझे इस तरीके का रिप्रेजेंट करना है, इक्वल के बाद क्या होना पड़ेगा, 0, लेकिन यहां तो इक्वल के बाद नंबर है, तो इस चीज को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊंगा। मेरे पिछले लेक्चर पे आपने सुना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं चेक करने के लिए मैं सारे स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करता था। तो पिछले लेक्चर अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो उसमें पता लग जाएगा इसको मैं क्यों इस तरफ लेके आता हूं। तो ये ट्वाइस एक्स स्क्वायर ही होगा, प्लस एक्स ही होगा, और ये इस तरफ आएगा तो माइनस 528 इक्वल्स टू 0। तो यहां आप देखिए ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0 आपको मिल चुका है। ये रिप्रेजेंट हो गया इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म पे, ठीक है, इक्वल टू 0 0। फिर आपका यहां पे इक्वल इक्वल सी सी, एक्स के जगह में b भी रिप्रेजेंट हो रहा है और a भी रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मैंने ये वाले स्टोरी को मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे रिप्रेजेंट कर दिया। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 का 2, 3, 4 सवाल है, वो आप काइंडली होमवर्क के तौर पे ले लीजिएगा, और आप कमेंट बॉक्स पे मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं। जब भी आप क्वेश्चन नंबर 2 का 2, 3, 4 जब आप करेंगे, कुछ भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। मैं पर्सनली वहां पे जाके आपको रिप्लाई करूंगा। जब आप होमवर्क्स वगैरह करेंगे तो मैं वहां पे जाके आपका क्वेरीज वगैरह क्लियर करूंगा। तो टॉपिक 3 पे आपको यही सब सीखना था, जहां स्टोरी प्रॉब्लम्स दिया हुआ रहता है, उस स्टोरी प्रॉब्लम्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। थैंक यू सो मच।